हम सब लोग को बताने करते हैं कि हमारे जीवन में गॉड कैसा किया, टेस्टिफाई किया। लेकिन हम अगर प्रभु को पूरा ग्लोरी ऑनर प्रेज दिए तो उससे प्रभु का मन खुश होता है। लेकिन बाइबल में हम देखते हैं हेरोद राजा, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स में हेरोद राजा ने बहुत अच्छा स्पीच दिया और लोग बोलने लगे ये आदमी का आवाज नहीं है, गॉड का आवाज है। तो वो सुन के हेरोद राजा एकदम फूल गया, उसका छाती फूल गया और वो बहुत खुश हुआ कि मैंने स्पीच दिया हूँ। उसने जीसस को बिल्कुल ग्लोरी नहीं किया। तो तभी के तभी कीड़े आए और उसे काट डाले और वो वहीं के वहीं मर गया। तो हम लोग इससे सीखना है कि हमारे जीवन में जब प्रभु कुछ अच्छा करता है तो उसका पूरा थैंक्स गिविंग ग्लोरी जीसस को देना चाहिए, क्योंकि जीसस के ही शक्ति से, हालेलुया, हम कुछ कर सकते हैं। तो ऐसा हम देखते हैं और जीसस हमारे बीच में है और जीसस वचन क्या बोलता है हमें, हम देखेंगे। तो वचन कहता है यिर्मयाह चैप्टर 9 और वर्स 23 और 24 में ऐसा गॉड बोलता है, प्रभु बोल रहा है कि अगर तुम बहुत वाइज हो, बहुत इंटेलिजेंट हो, तो हम शो ऑफ नहीं करना है लोगों के सामने कि हम इतने वाइज हैं, हम में इतना ज्ञान है। और जो ताकत वाला आदमी है उसने भी बोस्ट नहीं करना कि मुझ में इतना ताकत है, बोस्ट नहीं करना। और जिसके पास खूब पैसा है, जो अमीर है, उसने भी बोस्ट नहीं करना कि मैं रिच हूं। तो हम दुनिया में देखते हैं जिसके पास बहुत पैसा है वो अपने पैसे को एग्जिबिट करते हैं और बताते हैं कि हमारे पास इतने गाड़ियां हैं, इतने बीएमडब्ल्यूज हैं, इतने मर्सिडीज हैं, इतना बड़ा बड़ा घर है। और हम देखते हैं कि अनंत अंबानी का गूगल में आता, अंटिल्ला उसका घर जो है उसका फोटो आता है और लोग बोस्ट करते हैं कि हम लोग सिल्वर के या गोल्ड के प्लेट्स में ही खाते हैं। तो ये बोस्टिंग नहीं करना प्रभु बोल रहा है। और जो वाइज हैं और जो अच्छा अच्छा सिखाते हैं वो लोग बोस्ट करते हैं कि हम में ही अक्कल है, ये नॉर्मल लोगों को अक्कल नहीं है, हम ही वाइज है और हम में ही अक्कल है, ऐसा बोस्ट करते हैं। तो प्रभु कहता है कि ऐसा बोस्ट मत करो कि तुम बहुत वाइज हो। और कंपटीशन में जब बॉक्सिंग कंपटीशन होता है तो जो जीतता है वो भी अपना हाथ ऊंचा करके बोस्ट करता है कि मैं वर्ल्ड का किंग हूँ, मैं दुनिया का राजा हूँ, मेरी जैसी शक्ति किसमें नहीं है। तो ऐसा दुनिया का रीत है, द वेज ऑफ द वर्ल्ड ऐसा है। लेकिन प्रभु बोल रहा है कि तुम बोस्ट मत करो। लेकिन हमें कभी कभी मन में आता है कि हम बोस्ट करें। तो गॉड बोल रहा है जिसको बोस्ट करना है यानी ऊंचा उठाना है, उसने बोस्ट करना है एक चीज कि मैं प्रभु को जानता हूँ और मैं प्रभु को जानता हूँ, प्रभु को पहचानता हूँ और मैं प्रभु का प्यार महसूस किया हूँ। और ये प्रभु है जो
वो राइचियसनेस और प्यार का प्रभु है। और मैं देखता है कि प्रभु से ज्यादा प्यार किसमें नहीं है। और हम बोस्ट करना है कि हमारे बाइबल में हमें सब कुछ ज्ञान मिल गया है, सब कुछ ज्ञान मिल गया है। और बाइबल पढ़ के हमारा ज्ञान बढ़ता है, विजडम बढ़ता है। तो ये बोस्ट करना है, अगर आपके घर में कुछ चेंजेस प्रभु ने लाया है, उसकी आत्मा तुम्हारे घर में हस्बैंड को बदल रही है, बच्चों को बदल रही है, जैसा अभी कल्याणी ने बोला लास्ट टाइम प्रेयर के बाद, मेरे हस्बैंड बदल रहे हैं। तो ऐसा पोस्ट करना चाहिए, उसको टेस्टमनी बोलते हैं। प्रभु का बड़ा बड़ा कार्य होता है, प्रभु ने हीलिंग दिया है। अगर तो हमने बोस्ट करना है कि हम ऐसे तकलीफ में थे, लेकिन हमारे जीसस ने हमें हील किया। उसका नाम ऊंचा हो, उसका नाम ऊंचा उठाए। और वो ही एक है दुनिया में जो हमें प्यार करता है। वचन पढ़ने से समझता है कि सब ह्यूमन बीइंग्स के ऊपर हम भरोसा नहीं रखना, कितने भी करीब हो हमसे, तो ह्यूमन बीइंग्स के ऊपर भरोसा नहीं रखना। भरोसा रखना है तो गॉड के ऊपर, जीसस के ऊपर, परिशुद्ध आत्मा के ऊपर। क्योंकि गॉड कभी बदलता नहीं है, कभी चेंज होता नहीं है, ऑलवेज द सेम गॉड। लेकिन ह्यूमन बीइंग्स सर्कमस्टांस जैसा है ऐसा बदलते हैं। ऐसा हवा आए तो ह्यूमन बीइंग्स ऐसा जाते हैं, ऐसा हवा आए तो ऐसा जाते हैं। तो हम लोग प्रभु का ब्लेसिंग्स लेके, बहुत खुशी लेके रहना है। और प्रभु के ब्लेसिंग्स हम ले सकते हैं अगर हम छोटे बच्चे जैसे अपना मन रखे। क्योंकि जीसस ने बोला है कि अगर तुम छोटे बच्चे जैसा अपना दिल नहीं रखे, तो तुम परमेश्वर के राज्य में आ ही नहीं सकते हो। तो हम लोग देखना है कि हमारा मन साफ करके परमेश्वर के चरणों में आके छोटे बच्चे जैसा आशीष लेना है। अगर गॉड बोला हमें कि मैं तुम्हें हील कर रहा हूं, तो छोटे बच्चे जैसा वो हीलिंग ले लेना है। अगर गॉड बोला कि तुम्हारे हस्बैंड को मैं बदल रहा हूँ, तुम्हारे घर में खुशियां ला रहा हूँ, तो छोटे बच्चे जैसा विश्वास करते हैं और जो भी परमेश्वर बोल रहा है अपने मन में लेते हैं। तो वचन कहता है 1 कोरिन्थियंस और चैप्टर 1 में कि कौन आ सकता है प्रभु के सामने? जो वाइज लोग हैं, जो विजडम वाले लोग हैं, दुनिया में बड़े बड़े लोग हैं, वो ये प्रभु का बात बिल्कुल समझते नहीं है। जो प्रभु को क्रूस पे टांगा, वो उनके मन में जाता नहीं है कि क्रूस पे क्यों टांगा, खून क्यों बहाया। उनके दिमाग में वो समझ नहीं पाते हैं। और जो ब्लेसिंग जीसस दे रहा है वो ले नहीं सकते। तो आदमी अपने दिमाग से ये नहीं समझ सकता है, अपने विश्वास से, अपने फेथ से ये आदमी समझ सकता है। और जो विद्वान लोग हैं, तो बाइबल कहता है 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 1 और वर्स 20 में गॉड कहता है कि जो विजडम ऑफ द वाइज, हाँ, उसको गॉड ने फूलिश बना दिया है। इसलिए जो बड़े बड़े विद्वान लोग, बड़े बड़े हाई पोजीशंस के लोग बहुत कम परमेश्वर के राज्य में आते हैं, ऐसा पॉल कह रहा है। ऐसा पॉल कह रहा है कि जो विद्वान लोग हैं, इंटेलिजेंट लोग हैं, वो समझते हैं
ये गॉड का फूलिश प्लान है। क्यों मर जाना, क्यों क्रॉस में खून बहाना, ये सब वाइज पीपल को समझ नहीं आता। उनको लगता है इनका प्रभु सफर किया, सफर किया, सफर किया, बहुत सफरिंग उठाया। ऐसे थोड़ी होता है। जो वाइज मैन ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं कि हमें तो बड़ा पावर चाहिए, हम बड़ा लीडर होना चाहिए, हम सबको ऑर्डर करना चाहिए, ऐसा सोचते हैं दुनिया के बड़े लोग। लेकिन हमारा जीसस वो दुनिया को सर्व करने आया, दुनिया को नौकर, दुनिया का नौकर बन के आया। हाँ, सब में नीचा बन के आया। इसलिए गॉड ने उसको हाईएस्ट पोजीशन में उठाया। हम्म क्योंकि बाइबल कहता है यीशु का नाम, एट द नेम ऑफ जीसस सब घुटने टेकेंगे और सब विश्वास करेंगे और बोलेंगे अपने मुंह से कि जीसस इज लॉर्ड। सो जो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत हाई पोजीशंस में लोग हैं, वो अपना मन टोटली गॉड को नहीं दे सकते। हैं बड़े पोजीशंस के लोग भी क्रिश्चियंस बोलते हैं, बड़े पोजीशन के लेकिन उनका मन खुलता नहीं है प्रभु के लिए। वो अपने पावर में, अथॉरिटी में चलते हैं। लेकिन गॉड ने किसे चूज किया है अपने किंगडम के लिए? किसे चूज किया है? गॉड ने अपने किंगडम के लिए फूलिश लोगों को चूज किया है। वचन वर्स 27, 1 Corinthians chapter 1 verse 27 में कहता है कि गॉड ने फूलिश लोगों को चूज किया है, जो उसका प्लान अपनाएंगे। और जो कमजोर लोग हैं वो पूरे दुनिया को शेमफुल बनाएंगे, क्योंकि ये कमजोर और फूलिश लोग कौन है? आप जैसे, मेरे जैसे फूलिश वुमन, वो गॉड को एक्सेप्ट करते हैं और गॉड हमें लिफ्ट अप करेगा, क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि हम प्रभु का वचन, गॉडली वचन हमारे दिल में आके हमें बदलता है। तो गॉड ने कमजोर लोग को, डाउन टू अर्थ लोगों को चूज किया। ऐसा क्यों किया गॉड ने? ताकि हम लोग बोस्ट नहीं कर सकते हैं, हम लोग शो ऑफ नहीं कर सकते हैं कि ये ज्ञान जो हमें प्रभु दे रहा हमारा है, बिल्कुल नहीं। हमें पता है कि परिशुद्ध आत्मा अपने मुंह से बोलता है और परिशुद्ध आत्मा का हम जय जयकार करना है। जो बड़े बड़े मिलिट्री ऑफिसर्स हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, मेनी ऑफ देम क्रिश्चियंस भी होते हैं, लेकिन वो अपना टोटल थैंकफुलनेस गॉड को नहीं देते हैं। उनको लगता हमारे स्ट्रेंथ से, हमारे पोजीशन से सब कुछ करते हैं। लेकिन जीसस जब रेजरेक्ट हुआ डेड में से, तो उसने कहा ऑल पावर and all authority has been given to me in heaven and on earth. जीसस ने कहा कि पूरा पावर स्वर्ग का और दुनिया का, अथॉरिटी स्वर्ग का और दुनिया का मेरे लिए दिया है। और जीसस शेयर करता है उसका पावर और अथॉरिटी परिशुद्ध आत्मा के द्वारा। किसके साथ शेयर करता है? ऑर्डिनरी, नॉर्मल women and men like you and me who are not high in the world, जिसको हाई पोजीशन नहीं है, नॉर्मल है। क्योंकि जेम्स के बुक में जेम्स बोल रहा है कि गरीबों को तुम डिस्पाइज मत करो, उनको लुक डाउन मत करो, क्योंकि जो गरीब लोग हैं उनका विश्वास बहुत बड़ा है। उनका विश्वास बढ़ा है क्योंकि उन्हें पता है हमारे पास पैसा नहीं है, फैसिलिटीज नहीं है कि हम हमारे पैर पे खड़े रहे। हम यीशु को देखेंगे और यीशु हेल्प करेगा। इसलिए किसको बोस्ट करना है तो अपने पोजीशन के लिए नहीं, प्रॉपर्टी के लिए नहीं,
बच्चों के प्रोग्रेस के लिए नहीं, किसमें बोस्ट नहीं करना है. If anyone wants to boast, let him boast that he understands and knows the Lord. So ऐसा वचन कहता है. तो हम प्रभु को जानते हैं, प्रभु की आशीष है और प्रभु का शांति हमें है. वो बोस्ट करना है कि हमारा जीसस हमें देख लेता है. तो ऐसा बोल के हम अभी हमारा प्रेयर मीटिंग शुरू करते हैं. May God be praised, lifted up and honored. किसको कुछ पूछना है क्या इसके बारे में? किसको कुछ पूछना है या ऐड करना है? कुछ ऐड करना है इसमें या कुछ पूछना है? किसे ऐड करना है या पूछना है? आप लोग ऐड कर सकते हैं और पूछ भी सकते हैं. Okay, so let us praise the